कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था ये जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि कांग्रेस है जो बीजेपी के घर से ही प्रत्याशी ढूंढकर लेकर आई थी और कांग्रेस बीजेपी के घर से प्रत्याशी ढूंढकर लाई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा चुनाव स्मार्ट सिटी के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका पर ही लड़ा था और जनता को उनके बीच लेकर गई थी। लेकिन कांग्रेस इनके गुणवत्ता को लेकर जनता को बताया था कि किस तरह से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नहीं है। इस बीच में जो सागर में है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी रोड शो किया था और शिवराज सिंह चौहान भी सागर पहुंचे थे। पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी को जिताने के लिए झोंकी थी। ललित, पूरी ताकत झोंकी गई थी और आज ये पता भी चल जाएगा किसकी ताकत दरअसल तकदीर बनकर आती है और किसकी ताकत उसे सत्ता दिलाती है। अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जब भी शहर की सरकार का जिक्र आएगा, स्मार्ट सिटी, स्वच्छता में रैंकिंग और जो नवाचार किए गए हैं, भाजपा ने जो नवाचार अपने पिछले कार्यकाल में किए हैं, अगर इधर उधर के बयानों से इतर भाजपा उन्हें ही गिनाए तो वो वैसे ही अपर हैंड में रहती है। तमाम तरह की उपलब्धियां, अचीवमेंट हासिल हुए हैं इंदौर को, यह बात, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अरुण, उनको बुलाना ना पापा को। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर ने कई नवाचार किए और यही वजह रही कि लगातार 5 बार से इंदौर सफाई में नंबर 1 है। इसके अलावा वाटर प्लस शहर भी है और एजुकेशन हब भी है इंदौर। तो ऐसे में इंदौर की अगर बात की तो आईटी हब की ओर इंदौर बढ़ रहा है। दिल्ली और के बाद पुणे और हैदराबाद को ये पीछे छोड़ने वाला है। तमाम आईटी की कंपनियां यहाँ पर हैं और जो पुष्यमित्र भार्गव हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनका एक विजन है, इसीलिए बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया है और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ाया। उनके जो पिताजी हैं वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, अब तो इम्तिहान की घड़ी भी खत्म हो गई, अब तो रिजल्ट का दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और शहर के ईमानदार, साहसी और विजनरी मतदाताओं ने अच्छा निर्णय लिया है और अच्छा ईमानदार निर्णय है, उसका स्वागत है। क्या लग रहा है आपको? विजय श्री पुष्यमित्र जीतेगा, निश्चित जीतेगा। किस तरह की कैंपेनिंग आपने की और काफी टाइम आप बाद, मतलब पहली बार पुष्यमित्र चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप लोग भी काफी चुनाव में सक्रिय रहे, किस तरह की कैंपेनिंग रही आपकी? चुनाव तो पार्टी ने, चुनाव चिन्ह ने और कार्यकर्ताओं ने, उनके उत्साह ने लड़ा, लेकिन शहर के लोगों ने उसकी योग्यता, उसका सहज सरल मिलना, ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता को हाथों हाथ लिया है। एक किस्सा तो ये है कि मेरा एक 40 साल पुराना दोस्त, वो मेरे को बोलता है, यार इंदौर में बहुत अच्छा उम्मीदवार आया है राजेंद्र, मैं तुमको उसका बायोडेटा भेजता हूँ। मैंने कहा भेजो। उसको ये नहीं मालूम था कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैं सरनेम शर्मा लिखता हूँ, वो भार्गव लिखता है, तो उन्होंने भेजा। तो कहने का मतलब है कि 3 दिन में पूरे शहर ने हाथों हाथ ले लिया था। तो बहुत ही उत्साहजनक और मेरे लिए तो अभूतपूर्व रहा और इतना सुंदर, स्वस्थ और ओजस्वी स्वागत मैंने मेरे जीवन में किसी का नहीं। बड़ी उम्मीदें हैं इंदौर के लोगों को, क्योंकि ये स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही शहर, आईटी हब भी बनने जा रहा है, तमाम कंपनियां आ रही हैं। ऐसे में लोगों को अब और ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ के मेयर से। निश्चित उसका विजन बचपन से इस राष्ट्र को आर्थिक महाशक्ति बनाना, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना, इतना बड़ा विजन है और मेरे को लगता है कि उस विजन पे काम करने के लिए इंदौर एक उसको बीज रूप में मिलेगा। उस रूपरेखा को वो इंदौर में उतारेगा। निश्चित रूप से इंदौर भी जो भारत महान बनने वाला है उसका एक छोटा सा बीज और पौधा बनेगा, ऐसी उसकी मेरी अपेक्षा है और वैसा करेगा भी, वो ईमानदारी से करेगा। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी तो मतगणना स्थल पहुंच गए हैं, कहाँ हैं आपके बेटे? वो आने वाला ही है और शायद मतगणना स्थल पे वो 11 और 12 के बीच में जाएगा। क्या आप लोग जीत के प्रति अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शायद वो अभी तक आए नहीं है या निकले नहीं है घर से? जी नहीं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन उसके पहले से कुछ कार्यक्रम थे तो उसको पूरा करके जाएगा वो। तो देखिए, वो अभी घर से कहीं निकले हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि जिस तरह का विजन है पुष्यमित्र भार्गव का, वो इंदौर को काफी आगे ले जाएगा और लोगों ने उनका इसी
तरह से सहयोग भी किया है, समर्थन भी किया है और वो जरूर इस चुनाव में मेयर के प्रत्याशी, मेयर का पद वो जीतेंगे, मेयर बनेंगे वो इंदौर के, और इंदौर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी जी जी, इंदौर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजधानी की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। वासु हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास इस वक्त आपको लिए चलेंगे। वासु, क्या कुछ अपडेट है वो भी बताएं और फिर मेरा सवाल रहेगा। वासु। बिल्कुल ललित, देखिए कुछ ही समय में जो मतगणना की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, महापौर के हों या फिर पार्षद पद के हों, वो मतगणना स्थल यानी कि पुरानी जेल जिसको मतगणना स्थल बनाया गया है, स्ट्रांग रूम था, वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शासन प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें मैं जरूर आपको कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर की है, बैरिकेडिंग्स जो है वो की गई है और जो मतगणना केंद्र है यहाँ के 100 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है जो बगैर पास धारक है, यानी कि 100 मीटर को जो दायरा है यहाँ पर सिर्फ जो पास धारक है वही लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल फोन अंदर ले जाना भी जो है वो वर्जित है। पुलिस का कहना है कि मतगणना पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से होगी। इसके लिए तमाम जो विशेष तैयारियां हैं वो पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, वो भी यहाँ पर लगाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, ये तमाम नेता, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो वॉर रूम्स में इस समय मौजूद हैं और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से लगातार अपडेट लेने का, फीडबैक लेने का काम जो है वो कर रहे हैं और जिस तरीके से आशंका कांग्रेस लगातार ईवीएम पर संदेह जता रही है उसको लेकर कांग्रेस खासी अलर्ट है और अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही ट्रेन कर दिया था और लगातार अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रुझान आना शुरू होंगे, तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने जीत का दावा किया है। मालती राय कुछ देर पहले हमारे साथ थी, उन्होंने कहा है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में बेहतर रूप से वो सफल हुई हैं। निर्वाचन आयोग और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया और यह कहा है कि जो पूरा काम है वो ईमानदारी से हुआ है और उन्हें पूरा भरोसा है कि भाजपा एक बार फिर भोपाल में जीतेगी और मालती राय भोपाल की राय बनकर सामने आएंगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उनके साथ जो जिलाध्यक्ष हैं सुमित पचौरी बीजेपी के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद आलोक संजर, बीजेपी के जो महासचिव हैं भगवान दास सबनानी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस समय मतगणना स्थल के अंदर पहुंच चुके हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे जब मतगणना जो है वो आगे बढ़ेगी और स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। ललित, चलिए चलिए, तो स्थिति धीरे धीरे अब साफ हो जाएगी और आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहें। हम लगातार इस महाकवरेज पर बने हुए हैं। शहर की सरकार और किसे आपने सत्ता सौंपी है, धीरे धीरे ये साफ होगा। सबसे पहले पार्षदों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, पार्षद पद को लेकर स्थिति साफ होगी। निगम में वक्त लगेगा, कई राउंड की काउंटिंग है और वो दोपहर बाद रुझान आने शुरू हो सकते हैं और शाम तक, रात तक स्थितियां साफ